मुझे आज भी याद है, नाना जब ये कहानी सुनाते थे ना, तो उनकी आवाज़ धीमी हो जाती थी। आंखों में एक अजीब सा बोझ आ जाता था, जैसे वो सिर्फ याद नहीं कर रहे बल्कि फिर से जी रहे हों। मैं ये कहानी नाना की जुबानी उन्हीं के नज़रिए से बता रहा हूँ। रात के लगभग 2 बजे का वक्त था। पुरी मंदिर से महाप्रसाद लेके मैं पैदल घर लौट रहा था। उस वक्त सड़क बिल्कुल खाली होती थी, न गाड़ी, न लोग, न कुत्ते, सिर्फ हवा चल रही थी और हवा में समुंदर की नमी के साथ जलती हुई लाशों जैसी एक अजीब बदबू घुली हुई थी। महाप्रसाद दोनों हाथों से पकड़ रखा था। मन में बस एक ही बात थी, घर पहुंच जाऊं। अधर नाला के पास पहुंचते ही अचानक मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे चल रहा है। पहले लगा बस मेरा वहम होगा, रात का वक्त, थकान, भूख, लेकिन फिर चप्पल की आवाज आई। मैं रुका, आवाज भी रुक गई। मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं। दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाया, नदी के पास हवा आवाज करती है, और फिर चल पड़ा। 2-3 कदम चले ही होंगे कि फिर से चप चप चप। इस बार आवाज बिल्कुल मेरी ही तरह चल रही थी। मैंने फिर से मुड़ के देखा, खाली सड़क, अंधेरा, स्ट्रीट लाइट भी कुछ जगह बंद। अब पसीना आने लगा था। सीने के अंदर दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे गले तक आ गया हो। मैं चलना बंद नहीं कर सकता था। तभी अचानक वो औरत मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। ना कहीं से आते हुए दिखी, न चल के, बस एक पल में सामने। उसका चेहरा देखकर मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए। आंखें बहुत बड़ी थीं, सफेद सफेद, जैसे पुतली ही ना हो। दांत दिख रहे थे, जैसे मुस्कुरा रही हो, पर आंखों में गुस्सा और भूख थी। उसके बाल भीगे हुए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे नदी के अंदर से निकल के आई हो। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे बोला, महाप्रसाद नीचे रख दे। उसकी आवाज तेज नहीं थी, पर उसमें एक ऐसा दबाव था जो सीधा दिमाग के अंदर घुस गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे समझ आ गया था, अगर मैंने महाप्रसाद जमीन पर रखा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बस चलना शुरू किया। वो मेरे पीछे पीछे चलने लगी, कभी बिल्कुल पास, कभी थोड़ा दूर, और हर कुछ कदम के बाद वही शब्द, नीचे रख दे, नीचे रख दे। जैसे उसे पता हो कि बस यही चीज मुझे जिंदा रखे हुए है। मेरे हाथ सुन्न हो रहे थे, सांस फूल रही थी, पर महाप्रसाद मैंने नहीं छोड़ा। गली नजर आने लगी। घर के पास ही एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर को देखते ही मेरे अंदर थोड़ी सी जान आई। मंदिर के पीछे एक बहुत पुराना, बड़ा और खूंखार आम का पेड़ था। इतना बड़ा कि दिन में भी उसके नीचे अंधेरा रहता था। जैसे ही मैं मंदिर के सामने पहुंचा, वो औरत रुक गई। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर उसने अपनी गर्दन ऐसे घुमाई जैसे हड्डी ही ना हो, और आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गई, बिना आवाज, बिना हिला डुला के, बस गायब। मैं बिना पीछे देखे सीधा घर के अंदर घुस गया। उस रात मैं जिंदा बच गया, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उस दिन के बाद से जो भी रात को उस आम के पेड़ के पास से गुजरता है, उसे लगता है कोई पीछे चल रहा है। रुकते हैं तो आवाज रुक जाती है, मुड़ते हैं तो कोई नहीं होता, और कभी कभी वही औरत सामने आ जाती है। और लोग कहते हैं, एक बार दिख जाए तो जिंदगी भर याद रह जाती है। मैं ये कहानी लिख रहा हूँ, पर लिखते लिखते मुझे बार बार लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। अगर तुमने भी कभी अथर नाला या किसी पुराने पेड़ के पास ये एहसास किया हो, तो कमेंट्स में बताओ, क्या सिर्फ नाना के साथ हुआ था, या तुम भी जानते हो किसी ऐसे को? क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ एक ही को नहीं दिखती।